हेलो स्टूडेंट मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल राकेश तूफान क्लासेस पे वेलकम है, स्वागत है। मैं राकेश तूफान सर। अभी हम लोग जियोमेट्री का स्टडी कर रहे हैं, 10th क्लास का ज्यामिति का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम लोग अभी तक क्वेश्चन बनाते आए हैं। 11 वीडियो बनाकर मैंने यूट्यूब पे डाल चुका और हम लोग क्वेश्चन को मेंटेन कर रहे हैं थेल्स प्रमेय के आधारित, थेल्स थ्योरम के बेस पे हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे। बीपीटी पे हम लोग मेंटेन कर रहे थे और हालांकि हम लोग भी अभी क्वेश्चन को ही मेंटेन करेंगे, क्वेश्चन ही बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो में क्वेश्चन तो रहेगा लेकिन थेल्स प्रमेय पे आधारित नहीं रहेगा, उसके विलोम पे आधारित होगा। थेल्स प्रमेय के विलोम पे आधारित क्वेश्चन बाबू अभी हम लोग बनाने चलेंगे, सीखने चलेंगे, मेंटेन करने चलेंगे। आप लोग अच्छा से मेंटेन ज़रूर कीजिए, वेल मेंटेन में ज़रूर हो जाइए और दिमाग को काफ़ी मेंटेन में रखिए। और क्वेश्चन बनाने से भागना नहीं है, डरना नहीं है। वो चाहे थेल्स प्रमेय का क्वेश्चन हो या थेल्स प्रमेय के विलोम पे क्वेश्चन हो, क्वेश्चन का जो मेंटेन है, ताल से ताल मिलाना, संगत को देखना, मेंटेन करना, इसको नहीं छोड़ना है। इस बात को भी याद रखना है। अभी हम लोग क्वेश्चन को ही मेंटेन करेंगे, क्वेश्चन ही बनाएंगे, घबराइए मत। अब बहुत कम ही वीडियो मिलेगा ऐसे और उसके बाद हम लोग बुक्स पे चलेंगे। मेंटेन खराब नहीं रखना है, काफ़ी अच्छा खासा माइंड को पॉजिटिवली रखना है। अगर शुरुआत से वीडियो को देखते आ गए होंगे तो आपको लगता होगा कुछ न कुछ एनर्जी जरूर आ गया होगा कि जियोमेट्री में दम नहीं है। अगर आप ठान लीजिएगा तो जीत आपकी जरूर निश्चित होगी। थोड़ा सा पिछले वाले सिस्टम पे, पिछले वाले वीडियो में जो हम लोगों ने मेहनत किया, पढ़ा, आप लोगों ने भी डेवलपमेंट किया अपने माइंड को, क्वेश्चन भी बनाया, थोड़ा उसके एक झलक को मैं मेंटेन करने वाला हूँ। थेल्स प्रमेय पे आधारित जो क्वेश्चन बाबू होता था, खैर त्रिभुज तो दिया हुआ रहता था, जैसे ABC है और इसमें डी समानांतर BC दिया हुआ रहता था। तो मेरा जो सिस्टम है, यानी थेल्स प्रमेय पे बेस्ड अगर क्वेश्चन को बनाना है तो मैंने जो आपको बताया था, ताल से ताल मिलाना, संगत को मेंटेन करना, इसे नहीं छोड़ना है। अगर इसे आप छोड़ दिए तो यह बाबू आपको छोड़ देगा। थोड़ा सा मेरी बात को माने। इसमें क्या होता था, ताल से ताल सेटिंग करना होता था, छोटा से छोटा का, कभी छोटा बड़ा, ई मेंटेन में आता था। अगर हम छोटा से छोटा को वेल मेंटेन करते हैं, थेल्स प्रमेय की मैं चर्चा कर रहा हूं, तो उसमें क्या होता था, जो दो भुजा बच जाता है, DE समानांतर BC देने के बाद, DE समानांतर BC देने के बाद एक भुजा AB बचता है, दूसरा AC बचता है। तो इस पे हमको मेंटेन करना होता है, रेशियो को फिट करना होता है, अनुपात को सेटिंग करना होता है। तो अगर मैं छोटा छोटा को लेके चल रहा हूं, लेकिन दोनों भुजा का अनुपात एक ही बार सेट करना पड़ता था। जब तक दोनों भुजा का अनुपात एक बार सेट नहीं करते थे, आगे बढ़ते थे नहीं ना बढ़ते थे। इसको भी मेंटेन कीजिए। अगर मैं छोटा छोटा को ही लेके चल रहा हूं तो ध्यान देंगे बाबू, अगर AB को हम मेंटेन कर रहे हैं, इस पर अगर हम AD बट्टा DB लेते थे तो बराबर के बाद उस भुजा पे देखिए बाबू, दोनों छोटा छोटा है, यह ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला छोटा है। देखिए तो AD ऊपर वाला छोटा, DB नीचे वाला छोटा। तो छोटा छोटा का जब रेशियो लेने चलते थे तो बराबर के बाद उस भुजा पर भी छोटा छोटा ही लेना पड़ता था, लेकिन
संगत मिलाना पड़ता था। एडी देखो बाबू, ऊपर वाला छोटा है, तो एडी तो बट्टा के ऊपर है, तो बराबर के बाद भी बट्टा के ऊपर इस भुजा के अनुपात को मेंटेन करेंगे, ठीक है ना। तो बट्टा के ऊपर वाला छोटा आता ए बट्टा नीचे इसी आता था, ऐसे आता था कि नहीं। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ए बी भुजा का अनुपात अगर एडी बट्टा डिब्बी सेट करते थे तो बराबर के बाद एडी का तालमेल ए से और डीबी का तालमेल इसी से होता है, ये तो आपको पता है। अगर हम एडी को बट्टा के ऊपर रखेंगे तो इस भुजा का जो ए है, ये छोटा वाला पर्सन, इसको भी बट्टा के ऊपर रखेंगे। अगर डीबी को बट्टा के नीचे रखते थे तो इसी को भी बट्टा के नीचे रखते थे। ऐसा ही तालमेल मैं कह रहा हूं, एडी बट्टा डीबी बराबर के बाद ए बट्टा एसी, यह सिचुएशनल स्टेज आपका वेल मेंटेन होता था, सही होता था। यानी मैंने बोला छोटा छोटा का जब रेशियो लेते हैं, ध्यान दीजिए, या ऊपर वाला छोटा बट्टा के नीचे, नीचे वाला छोटा, तो बराबर के बाद उस भुजा पर भी ऊपर वाले छोटा को ऊपर रखते थे, नीचे वाले छोटा को नीचे रखते थे। यह तालमेल अगर सेटिंग करने आ गया होगा बाबू, तो थेल्स प्रमेय पे बेस्ट क्वेश्चन कोई आपको हरा नहीं सकता है, कोई आपको चकमा नहीं दे सकता है, क्वेश्चन भी चकमा नहीं दे सकता है। घबराएंगे नहीं बाबू आप लोग, इसलिए कि आज क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज होने वाला है, परिवर्तित होने वाला है। थेल्स प्रमेय पे दोनों भुजा का अनुपात एक ही बार सेट करना पड़ता था, तब आगे बढ़ते थे। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, थेल्स प्रमेय पे जो क्वेश्चन हम लोग अभी तक मेंटेन कर पाए हैं, उसमें दोनों भुजा का अनुपात जब तक सेट नहीं करते थे तब तक आगे बढ़ते थे, नहीं बढ़ते थे। तो अनुपात सेटिंग करते वक्त तालमेल बैठाना है। फिर इस बात को एक बार मैं लिख रहा हूं बाबू, अगर एडी बट्टा डीबी रखा छोटा छोटा, या ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला छोटा, या ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला छोटा, तो ऊपर वाला छोटा बट्टा के ऊपर है, नीचे वाला छोटा बट्टा के नीचे है, तो बराबर के बाद भी एसी वाले को जब मेंटेन करेंगे ना, तो इस पर ऊपर वाला छोटा ए है, और ऊपर वाले छोटा को ऊपर रखे हैं तो उस पर भी ऊपर वाले छोटा को ऊपर रखेंगे। देखिए बाबू, यह थोड़ा मेंटेन करना होगा, और नीचे वाले छोटा को नीचे रखेंगे। इसमें दिमाग लगाना है। ऊपर वाला छोटा अगर ऊपर है तो इस भुजा का भी ऊपर वाला छोटा ऊपर जाएगा, नीचे वाला छोटा अगर नीचे है तो बराबर के बाद भी नीचे वाला छोटा नीचे आएगा। ऐसे मेंटेन करना होता था आपको। आप इसी को उलट सकते हैं, अगर आप ले लेते बाबू डीबी बट्टा एडी, ये भी सही है, तो नीचे वाला छोटा ऊपर चला गया और ऊपर वाला छोटा नीचे आ गया, तो उस भुजा पर भी नीचे वाला छोटा ऊपर जाएगा इसी, और ऊपर वाला छोटा नीचे आएगा ए। ऐसा जाकर के मेंटेन सही होता। तो थोड़ा इसको मेंटेन करना है बाबू। अगर छोटा बड़ा का रेशियो ले लेते, एडी बटा अगर ए बी लेते, तो ऊपर वाला छोटा अब बट्टा के नीचे पूरा बड़ा, तो बराबर के बाद भी हम काम करेंगे, ऊपर वाले छोटा को ऊपर रखेंगे और पूरा बड़ा का एसी को नीचे रखेंगे। मतलब ऐसा आना चाहिए। गुस्सा आ रही है कि एक एक बात को सर जी इतना बार बोल रहे हैं। अरे बाबू, आपको समझने से ना मतलब है, आपको सीखने से ना मतलब है। इस बात को ध्यान दीजिए। यह थेल्स प्रमेय पे बेस्ड था। हम लोग दोनों अनुपात को एक ही बार निकालते थे। दोनों अनुपात कहने का मतलब दोनों भुजा का अनुपात एक ही बार निकालते थे, सेट करते थे, तब आगे बढ़ते थे। लेकिन थेल्स के विलोम में जस्ट उल्टा है, तो थोड़ा सा इसमें रुक रुक कर मेंटेन करेंगे। फिगर तो दिया ही रहेगा बाबू,
और इसमें ऐसा फिगर आपके सामने आएगा। तो इसमें क्या करना है, जब क्वेश्चन दिया रहेगा ना तो आप खुद देख लेंगे कि कैसे अनुपात को सेट करें, छोटा छोटा का है कि छोटा बड़ा का है। आप खुद मेंटेन में आ जाइएगा, इतना ना क्वेश्चन बना चुके हैं, आप खुद वेल मेंटेन में आ जाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन के पैटर्न को सीखना है। एक क्वेश्चन बने या दो क्वेश्चन बने उससे बहस नहीं है, उसके लॉजिक से बहस है, उसके कॉन्सेप्ट से बहस है। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो आप तो जीत गए, आप कहाँ हारे। इस चीज को मेंटेन कीजिए। जैसे थेल्स थ्योरम में, थेल्स प्रमेय में हम AD बट्टा DB इक्वल टू AE बट्टा EC एक ही बार लेते थे, तब आगे बढ़ते थे। लेकिन थेल्स का विलोम जो सिस्टम आएगा, दोनों भुजा की अनुपात को इसमें भी निकालना है। ताल से ताल यहां भी मिलावे के बाहो, सुनता रहो, खिस बरतटे हो ना खिसिया। ताल से ताल एहू में मिलावे के बा, संगत एहू में देखे के बा, बुझला। चलो बोर्ड पर देखा, ध्यान केंद्रित करो। अब एक काम करना है, दोनों भुजा का अनुपात यहां भी निकालना है, लेकिन एक एक करके। पहले एक भुजा का अनुपात निकालेंगे, उसके बाद दूसरी भुजा का अनुपात निकालेंगे। तो पहले AB का निकालेंगे, AD बट्टा DB। अगर हम निकाल लिए तो याद रखना है, ताल से ताल को नहीं छोड़ना है, संगत को भी नहीं छोड़ना है। AD बट्टा DB अगर हमने निकाला तो उस भुजा के लिए इस पर थोड़ा सा दिमाग केंद्रित कीजिए। छोटा छोटा लिया गया, क्वेश्चन के हिसाब से आपको मेंटेन खुद करने आ जाएगा कि छोटा बड़ा लेना है कि छोटा छोटा लेना है। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर AD बट्टा DB लिया, ऊपर वाला छोटा ऊपर और नीचे वाला छोटा नीचे, तो उस भुजा पर भी ऊपर वाला छोटा ऊपर और नीचे वाला छोटा नीचे, ऐसे मेंटेन करना होता है। पहले एक भुजा का अनुपात निकालेंगे, उसके बाद दूसरी भुजा का अनुपात निकालेंगे, तब जाकर थेल्स प्रमेय के विलोम पे आधारित क्वेश्चन से हम लोग उसके जाल से निकल पाएंगे। ठीक है ना, उसके मकड़ी जाल से हम लोग बाहर आ जाएंगे। इसमें क्या करना है, दोनों भुजा का अनुपात निकाले के बाद अलग अलग पहले एक भुजा के निकालें, ओकरा बाद दूसर का भुजा के निकालें। बात समझता रह। थाली में दूगो रोटी आई तो दोनों एके बेर थोड़े खइब, पहले एगो खइब, ओकरा बाद दोनों दूसर का पर मेंटेन करब हो, वही का काम करे के बाद। पहले एक भुजा का अनुपात निकालेंगे, उसके बाद दूसरी भुजा का अनुपात निकालेंगे। बात समझ में आया। ताल से ताल मिलाना नहीं छोड़ेंगे, संगत को देखेंगे। अगर एक भुजा अनुपात AD बट्टा DB लिया तो इनमें देखे के बा, हाई ऊपर वाला छोटा हा ऊपर बा, हाई नीचे वाला छोटा बा नीचे बा, तो ओहू भुजा ला ऊपर वाला छोटा के ऊपर रखें और नीचे वाला छोटा के नीचे रखें। याद रखिए, क्वेश्चन जब आएगा ना, अब खुद वेरीफाई कर लेंगे कि अनुपात हम सेट करने चलेंगे। छोटका छोटका पे दिया है क्वेश्चन, आकि छोटका बड़का पे दिया है, आप निकाल सकते हैं, घबराइए मत ना। पहले लॉजिक को मेंटेन कीजिए, कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिए। दिमाग में बैठा कि नहीं, इसमें भी दोनों भुजा का अनुपात निकालना है। क्या दोनों का अनुपात एक ही साथ निकाले के बाद ना, एक एक करके निकालेंगे। पहले एक भुजा का अनुपात निकालेंगे, उसके बाद दूसरी भुजा का अनुपात निकालेंगे। याद रखना है, अनुपात निकालते वक्त सेटिंग जो करना है ना, इस पे ध्यान रखना है। ताल से ताल मिलाना है, छुटका छुटका मेंटेन किया तो देखना है ऊपर वाला छुटका को कहाँ रखे हैं, नीचे वाला छुटका को कहाँ रखे हैं। तो एक भुजा की अनुपात निकालने में ऊपर वाला छुटका ऊपर चला गया, नीचे वाला छुटका नीचे अगर आप ला दिए तो दूसर को भुजा पर वही का काम करे के बा। ऊपर वाला छुटका के ऊपर रखें और नीचे वाला छुटका के नीचे रखें। अगर नीचे वाला छुटका के ऊपर रखता रहो
और ऊपर वाला छुटका नीचे रखता रह तो दूसर को ऊपर वही ना काम करे के बा, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे। अगर इस समझ में आ गया ना, इसका घन चक्कर माइंड से निकल गया ना, आप तो हिट कर गए, सुपर डुपर हिट कर जाइएगा। तो कोई डाउट नहीं ना, मैं समझूं, विश्वास करूं, आपको विश्वास है? इसको मेंटेन करना है, पहले कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाए तब आगे हम लोग बढ़ा जाएगा। और एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, अगर आप रेशियो निकाल लिए, दोनों का अलग अलग निकाल लिए, मैं फिर एक बार AD बट्टा DB अगर आपने निकाला, कुछ वैल्यू आ गया, उसके बाद उस भुजा का अनुपात AE बट्टा EC निकाला, कुछ वैल्यू आ गया। लेकिन अनुपात सेटिंग करते वक्त दिमाग को ठिकाने लगाना है। अगर AD बट्टा DB एक भुजा का अनुपात कुछ वैल्यू आ गया, दूसर का भुजा का अनुपात में भी कुछ वैल्यू आ गया, मान आ गया। अगर इन दोनों भुजा का अनुपात अगर बराबर आ गया, दोनों भुजाओं का अनुपात अगर बराबर आ गया तो रेखा समानांतर होगी। क्या मैंने बोला? अगर दोनों भुजा का अनुपात बराबर आ गया, आपको तो पहले निकालना होगा और बाद में चेक करना होगा, बाद में वेरीफाई करना होगा, कंपेयर करना होगा, दोनों अनुपात को तुलना करना होगा कि बराबर है कि नहीं। अगर बराबर आ गईल तो रेखा उस समानांतर होई, अगर ना आइल तो समानांतर ना हुई। डाउट बा? समझ में आइल कि ना आइल? अनुपात अगर बराबर चल आइल तो समानांतर हुई, हाँ हुई। अगर अनुपात बराबर ना आइल तो समानांतर हुई, ना हुई हो। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। थेल्स प्रमेय के विलोम पे आधारित क्वेश्चन को मेंटेन करने चल रहे हैं। तो इसका हेडिंग आ जाएगा, दी गई आकृति में, ध्यान से सुनेंगे, लिख भी लेंगे। दी गई आकृति में प्रत्येक स्थिति के लिए दर्शाइए कि DE समानांतर BC है या नहीं। एक मैंने बात बोला, दर्शाइए चाहे दर्शाएं, इसके जगह पे लिख सकता है सिद्ध करें, जांच करें, दिखाएं, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, उसको मेंटेन कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर त्रिभुज का नाम ABC दे दे और इसमें DE लिखे, तब कहेगा प्रत्येक स्थिति के लिए दर्शाइए DE समानांतर BC है कि नहीं। अगर कहीं त्रिभुज का नाम बदल जाए, PQR आ जाए और यहाँ ST आ जाए, तो इसके लिए क्या कहेगा? दी गई आकृति में प्रत्येक स्थिति के लिए दर्शाइए कि ST समानांतर QR है या नहीं। इस बात को याद रखना है, त्रिभुज का नाम बदल जाएगा तो जो रेखा समानांतर होगी वो भी बदल जाएगा। डाउट है? प्रॉब्लम है? कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है बाबू, कॉन्सेप्ट को मेंटेन करना है, याद रखिएगा। चाहे थेल्स पे आधारित क्वेश्चन बनाए, चाहे थेल्स के विलोम पे बनाए, ताल से ताल सेटिंग करना आना चाहिए, संगत को देखने आना चाहिए। ऊपर वाला छुटका अगर ऊपर रखें तो नीचे वाला नीचे रखें, तो दूसर का भुजा का अनुपात निकालने जाएंगे तो ऊपर वाला छोटा ऊपर और नीचे वाला छोटा नीचे। मतलब ऐसे को वेल डिफाइन करना है आपको। और क्वेश्चन के हिसाब से मैंने एक वीडियो भी प्रोवाइड किया, बनाया, तीसरा नंबर वीडियो। कौन नंबर? तीसरा नंबर वीडियो। अगर आप नहीं देखे हो तो तीसरा नंबर वीडियो जाके देखिए, मेरे प्लेलिस्ट में है, देखे हो फिर रिवीजन कीजिए। 5वां नंबर भी क्वेश्चन को मेंटेन कीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन नहीं बाबू, 5वां नंबर वीडियो, वहां भी जाके देखिए, उसमें भी क्वेश्चन को हमें स्टार्ट किए हैं थेल्स प्रमेय पे आधारित। लेकिन बाबू मैं कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ सकता, बेसिकली पॉइंट को नहीं छोड़ सकता। आप कितना खिसियाइए, उससे हमको कोनो बहस नहीं है। हमारा मकसद है आपको सिखाना। जिस दिन आप सीखते होंगे ना, सीख जाते होंगे, आपको बड़ा मजा आता होगा।
अब हमने तो हेडिंग बोल दिया कि दी गई आकृति में प्रत्येक स्थिति के लिए दर्शाइए कि डी समानांतर बीसी है या नहीं। जैसे एक क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं, सारे कॉन्सेप्ट को बता दिया। आवाज फास्ट है क्या? बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा। एक त्रिभुज आया ABC, हेडिंग लिखने के बाद इसको सेटिंग कीजिएगा। और यहां दर्शाना है डी समानांतर BC है कि नहीं, लेकिन इसमें वैल्यू को दे देगा, मान दे देगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, थेल्स प्रमेय पे आधारित बाबू जो क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं उसमें 3 को वैल्यू पक्का दिया हुआ रहता था, चौथा निकालना पड़ता था। कभी कभी एक और उसमें एक्स्ट्रा कर देता था, 5वां भी निकालना पड़ता था। 3 को देने के बाद चौथा तो मस्ट है निकालना, कभी कभी 5वां भी दे दिया करता था। याद रखिएगा, इस बात को मेंटेन जरूर कीजिएगा। अब देखिए, इसमें आपके सामने क्वेश्चन दे देगा AD इक्वल टू 6 cm, DB इक्वल टू 9 cm, A इक्वल टू 8 cm, AC इक्वल टू 12 cm। देखिए तो ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा। इस क्वेश्चन को ऐसे ना देकर इन सारे पॉइंट्स को फिगर पे ही जड़ देगा, फिगर पे ही लिख देगा, तो घबराना नहीं है। क्वेश्चन के हिसाब से देखना है कि छोटका छोटका है या कि छोटका बड़का है। देखिए तो AD ये आ गया, DB आ गया, A आ गया, EC आ गया, सब तो छोटा ही छोटा दिया है बाबू। ध्यान लगाइए, घबराइए मत, सब छोटा छोटा ही दिया हुआ है। टेंशन हो गया, टेंशन क्रिएट नहीं करना है, तो वही काम करना है, घबराना नहीं है। आराम से सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद हल देकर डैश दे देंगे। त्रिभुज ABC में इन ट्रायंगल ABC हमने क्या बोला? अनुपात को तो पक्का निकाले के बाद ताहरा, लेकिन दोनों भुजा का अनुपात निकालना है हो एक साथ, ना अलग अलग। पहले हम AB भुजा का अनुपात निकालेंगे, उसके बाद AC को निकालेंगे। चले काम करें? तैयार हैं? दिक्कत है? चलिए, तो सब छोटा छोटा दिया है बाबू, तो पहले हम रेशियो निकालेंगे AD बट्टा DB। बस यही निकाले के बाद अपना मर्जी से जिनका क्वेश्चन अब दे दिलक, ओकरा बाद तू अपन अब दिमाग लगाओ, बढ़ाओ, मेंटेन करो। AD बट्टा DB छोटा छोटा ले लिया, या ऊपर वाला छोटा है देखिए, या नीचे वाला छोटा। ऊपर वाला छोटा को ऊपर रखे हैं, नीचे वाला छोटा को नीचे रखे हैं, तो जैसा ही तालमेल संगत उस पे भी बिठाना है। पहले इसको निकालिए। तो AD का मान 6 cm, cm से cm कटा देंगे, एक बार मैं लिख दे रहा हूं। DB का मान 9 cm, तो cm से cm कट गया, बचा 6 बट्टा 9। अब इसको देखना है कटने वाला है कि नहीं। अगर कटने वाला है तो कटा दीजिए, लेकिन कटाने का एक सिस्टम भी होता है, रूल्स होता है कि ऊपर और नीचे डायरेक्ट अगर नहीं कटने वाला है, अगर अलग अलग स्टेप में कटेगा तो मर्तबे सेम होना चाहिए। ऊपर वाला जय मर्तबे कटे, नीचे वाला उतने ही मर्तबे कटना चाहिए। तो देखिए तो बाबू 3 दूना 6 अगर हम कटा रहे हैं तो 2 मर्तबे किसी पहाड़ा में है कि 9 आ जाए? नहीं ना है, याद रखिएगा। तब कट जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 2 3 जा 6। तो अब 3 मर्तबे कटा, तो यहो 3 मर्तबे कटना चाहिए, 3 तिया 9, तो 2 बटा 3। अनुपात का कोनो मात्रक ना होला, तो AD बटा DB के मान 2 बटा 3 आई। चलो अब हम दूसरका भुजा के निकाले हो, तो सब छुटके छुटके बा। हाई ऊपर वाला छोटका है, हाई नीचे वाला छोटका है। ऊपर वाला छोट ऊपर बा, नीचे वाला छोटे नीचे बा। तू एकरा के उलट के भी बना सकत रहा, कोनो डाउट नहीं। अगर एकरा के उलटता तो ओहू भुजा पर उल्टे के पड़ी। यही से कहनी है ताल से ताल मिलावे के संगत के देखेंगे। तो उसको देखेंगे। अब AE बटा AC होगा, बोलिए तो AE बटा AC नहीं होगा।
ऊपर वाला छोटा ऊपर है, नीचे वाला छोटा नीचे है, तो उस भुजा पर भी ऊपर वाला छोटा ए को ऊपर रखेंगे, नीचे वाला छोटा इसी को नीचे रखेंगे। आप कहिएगा कि सर ऐसे क्यों बना रहे हैं, तो देखा ना ए या इसी दे ले बाकी ना जेगा क्वेश्चन दे ले वही तारा दिमाग लगावे के बाद। तो ए के मान 8 cm अब अटा इसी का मान 12 cm। एक बाद तू cm से cm लिखियो सकता रहा, नहीं लिखबो कोनो फर्क नहीं के। cm से cm कटल तो 8/12। अभी कट सकता है 4 दूना 8, 6 दूना 12। कटाइए तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, ये भी आ गया 2/3। चला देखा तो हो AD बटा DB ये जो अनुपात निकाले हैं कितना मान इसका आ गया 2/3। A बटा EC कितना आ गया 2/3 बराबर बा आके नहीं के देखा देख लो तू है। AD बटा DB के मान बोला था कितना बा 2/3 बा। A बटा EC के मान बोला था कितना बा 2/3 बा। तो दोनों बराबर आ गए कि ना। जब अनुपात बराबर आ गए तो D समानांतर BC होई कि ना होई। तो यहाँ लिखना क्या है, चूंकि AD बटा DB बराबर हो गई AE बटा EC, यहाँ लिख दें थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से याद रखना बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या बाई CBPT आप लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा ठीक रहेगा। अब देखिए तो दोनों जब रेशियो दोनों भुजा का अनुपात बराबर होला तो थेल्स के विलोम यह नु कहेला कि रेखा तीसरी भुजा के समानांतर हो जाए। तो इसलिए DE समानांतर के संकेत है BC प्रूव्ड। D समानांतर BC हो गया, प्रूव्ड हो गया। अगर अनुपात बराबर ना आए तो बराबर देके कट देती आ लिखती D समानांतर BC नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो दोनों अनुपात बराबर नजर आ रहा है। जब दोनों अनुपात बराबर आ गया, ध्यान दीजिएगा आप, तो ऐसे लिखेंगे हम AD बटा DB बराबर AE बटा EC, तभी हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है ना। तो बाई CBPT आ ही गया। तब यहां बोलेंगे ना DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ऐसे निकालने आएगा कि नहीं। क्वेश्चन देख के ताल से ताल मिलावे आई कि ना। हिंदी या भोजपुरी बोला था नहीं तो टेंशन बा। कोई बात नहीं है बाबू, आप सीखिए ना। हमें केनो भोजपुरी नहीं किनू लिख ले है। हमार मकसद बता रहा है कि सिखावा। आप जिस कोण से सीखें, जिस एंगल से सीखें, लेकिन राकेश तूफान का एक ही मकसद होता है सिखाना। घमंडी नहीं है। तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? अनुपात सेटिंग करें आई कि ना, विश्वास करें। तारा विश्वास बा तो हमरो विश्वास बा। चलो कॉपी कर लो, उतार लो। एक बात बताइए आप लोग, अब इस पर क्वेश्चन सेटिंग होगा कि नहीं। खाली छोटा छोटा जैसे हमने मेंटेन किया, खाली छोटा छोटा को मेंटेन करना है और ऐसे ही मेंटेन करना है। बोलिए निकालने आएगा कि नहीं। अपना से HW लिखे है कि ना, नहीं आएगा। लिखना है HW। अपने से 15 क्वेश्चन सेट करें, 15 क्वेश्चन सेट करें। त्रिभुज जगह बना दे, हेडिंग जगह लिख ले, बढ़ाऊंगा लिख ले। ऐसे मान पुटअप करने आएगा कि नहीं। AD का मान, DB का मान, AE का मान, EC का मान। छोटा छोटा ही वैल्यू लीजिएगा, मैंने आपके दिमाग में जथी आ जाए आप रख लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या होता है, एक टाइप पर अगर 10, 20, 50 क्वेश्चन बनाते हैं ना तो वह टाइप काफी स्ट्रांग हो जाता है, वो कभी भोर पड़ेगा ही नहीं। हाँ, पूरा होल लाइफ भर याद रहेगा कि हमने किसी कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, मेंटेन किया। तो बोले अपना से क्वेश्चन सेट करे आई कि ना, विश्वास करी। तारा विश्वास बा, समझ में आई कि ना, ना आई, टेंशन है आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर
ये दोनों अनुपात में अगर सिस्टम ये दोनों अनुपात बराबर ना आई तो बराबर देके काट देती आ लिखती डी समानांतर बीसी नहीं होगा, नहीं लिखने आएगा। क्या प्रॉब्लम है? जब बराबर ना आई तो यहाँ थेल्स प्रमेय के विलोम से मत लिखो, डायरेक्ट ही आगे बढ़ जा। डायरेक्ट लिखा समानांतर नहीं होगा, प्रूव्ड कर दो, कोई डाउट नहीं है। बात दिक्कत बा अगर बराबर आ गया दोनों रेशियो दोनों अनुपात तो एंगा तो लिखल मस्ट बा। अगर बराबर नहीं खे तो इसी कैटेगरी में लिखेंगे, बराबर देके काटेंगे, यहाँ थेल्स का विलोम नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट ही लिखेंगे डी समानांतर बीसी नहीं होगा। नहीं बुझा रहा है? आएगा कि नहीं? अपनी मर्जी से सेट कीजिए। कुछ वैल्यू ऐसा सेट कीजिएगा कि दोनों अनुपात बराबर आ जाए, और कुछ ऐसा सेट कीजिएगा कि बराबर नहीं आए। सेट कीजिएगा, जरूर सेट कीजिए बाबू। अपने से जब क्वेश्चन सेटिंग होता है ना तो मजा आ जाता है, मैथ का रौनक बढ़ जाता है। एक काफी ना होता है कि एक माइंड में ऊर्जा आ जाती है, ऊर्जा आ जाएगा बाबू। इस बात को याद रखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब नहीं किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी भी प्लीज़ दबा लेंगे, घंटी को भी प्रेस कर देंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे कि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूं तो आपके पास आराम से पहुंच जाए। क्वेश्चन को सीखना है, एक क्वेश्चन से बहस नहीं है। इसके अगले वाले वीडियो में फिर हम लोग क्वेश्चन को ही मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। इस बात को याद रखिए, क्वेश्चन से भागिए मत, वीडियो को अंत तक जरूर देखने का प्रयास कीजिए। इस बात को जरूर मेंटेन करना है। बस आज इतना ही। आप बहुत बड़ा आदमी बने। बेस्ट ऑफ लक।